नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी आवाज। मैं हूं अंजलि। आज अपने इस कार्यक्रम में हम जानना चाहते हैं देश की आवाम की प्रतिक्रिया देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के उस बयान पर, जहां उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस देश में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं और हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो देश के गृह मंत्री की तरफ से जब ऐसा बयान आता है, क्या छवि जाती है देश की वैश्विक पटल पर और कितना जिम्मेदाराना बयान है ये, आइए यही जानते हैं देश की जनता से। और आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से। जी समित, बताइए कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? मैम, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं लखनऊ से हूँ। इस समय दिल्ली में काम कर रहा हूँ जी। और मैं अपने जीवन काल में मैंने अपने 30 वर्षों में बहुत सारे संघ के स्वयंसेवकों से मैं संपर्क में आया हूँ। मेरे घर के बगल में एक अंकल जी रहते हैं। एक बार हम लोग की आग लग गई थी, सबसे पहले जो दौड़ के आए थे वो वही थे जी। और इसके अलावा कुछ हमारे लेक्चरर्स वगैरह जिन्होंने हमें पढ़ाया था जी उनसे संपर्क में आए हैं। और मतलब जो भी उन्होंने शिंदे साहब ने जो भी कहा है, मुझे मतलब एक दिल से एक कष्ट हुआ है कि आप किसी बेगुनाह संगठन को, इतने बड़े जिसकी तादाद है, फॉलोवर्स हैं, उनके बारे में आप इतना अनाप शनाप गंदा संदा जो आपका मन में आता है आप कह देते हैं, वो भी राजनीति से। जी देखो क्या जी। तो आपका कहना है कि कुछ संघ के लोगों के संपर्क में आप रहे हैं और वो काफी हेल्पफुल नेचर के रहे हैं आपके मुताबिक, लेकिन जी देश के गृह मंत्री अगर ऐसा एक बयान दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि देश की जो छवि है पूरी दुनिया विश्व पटल पर वो किस तरह की जाएगी? एक छवि तो खराब होएगी। उसके अलावा हमारे जो विरोधी, हमारे जो नेबर्स हैं पाकिस्तान वगैरह, उनके पास तो आपको मालूम ही एक हैंडल मिल जाएगा कि जो यहाँ हमारे देश में जो आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, वो हमेशा कहेंगे कि हमने नहीं करा है, ये उन्होंने करा है। जी और आपके पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है। अगर आप गृह मंत्री हैं, आप इस ओहदे पे बैठे हुए हैं कि आपके पास इतनी अधिकार है कि आप उनको पकड़ लीजिए, आप उनके ऊपर मुकदमा चलाइए, कुछ भी करिए, आप उनको जेल में डाल दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए। आप हमें संपर्क कर सकते हैं क्योंकि हम उनका पक्ष ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक आतंकवादी संगठन का, आपके अनुसार जो आतंकवादी संगठन है उसका पक्ष ले रहे हैं। आप मेरा पता जान सकते हैं, आप मेरे घर पे आके मुझको पकड़ सकते हैं, आप मेरे पूरी छानबीन करा सकते हैं, आप ऐसे बोल छोड़ सकते हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्वक बयान है। I'm just totally against it and it should not be repeated. I think we should apologize and the government should take a certain amount of action. Very much required to actually repose the faith in a home minister. Home minister एक बहुत बड़ी पदवी होती है जिसपे अब मतलब पूरे देश की जनता को होता है कि उनके साथ निष्पक्ष रूप से जो भी होगा न्याय करा जाएगा। जी। तो देश के गृह मंत्री, आप जैसा कि कह रहे हैं, अगर उनके पास सबूत हैं तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम यही जानने की कोशिश करें कि क्या देश के गृह मंत्री जो देश की सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इस देश की सरकार इतनी अक्षम है, उनके पास सबूत हैं, उन्होंने कहा है, तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेते? ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं अगर कोई आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं देश में? मैम यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भी यही क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ जी। अगर ऐसा है तो बिल्कुल करिए। अगर मैं गुनहगार हूँ या मेरा पड़ोसी गुनहगार है या मेरे परिवार का कोई गुनहगार है या मेरा कोई मित्र या कोई भी जानने वाला, आप उसको गुनहगार है तो आप उसको पकड़िए, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। इससे कोई दो राय नहीं हो सकती। पर आप बिना सबूत के, बिना कुछ के आप ऐसे आरोप मत लगाइए। अगर आपने आरोप लगाया है तो आप अपनी बात पे कायम रहिए और आप उसके बिल्कुल एंड तक जाइए। आखिर में हम ये जानना चाहेंगे, आज एक ऐसा समय है जब हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं, आतंकवाद से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर पर से हमारी ही सेना के 2 जवानों का सर काट दिया जाता है। ऐसे में अगर देश की सरकार की तरफ से ऐसा बयान जा रहा है, देश की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ऐसा बयान जा रहा है, कहीं ना कहीं आतंकवाद से लड़ाई को ये कमजोर कर रहा है। ऐसा बयान कमजोर तो हो ही गई है मैम। तो कमजोर इनके एक वाक्य ने पूरी हमारी यूएनओ में लड़ाई, हमारा जो पूरा कूटनीतिक पक्ष जो हम लोग पूरे विश्व में हम ये जाके बोल रहे थे कि आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा प्रेषित है, वो पूरा पक्ष कमजोर हो गया है। ये पूरा ये दिखाता है कि जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारी मिनिस्ट्री है और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उनके बीच में थिंकिंग में ना कोई सोच में, मतलब ये राजनीति से प्रेरित ये जो बयानबाजी है, इससे तो कम से कम उनको परहेज करना चाहिए। उनको अपनी बात की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जी
जी, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर समित ने रेज करा है कि अगर गृह मंत्री के पास सबूत हैं, अगर वो सच में उनका ये मानना है और उनके पास पर्याप्त सबूत है कि प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों देश की सरकार इतनी अक्षम बनी हुई है कि देश में अगर आतंकवाद पनप रहा है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सके? समित, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बात करते हैं विनय गोयल जी से। सबसे पहले तो विनय ये बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ जी, इलाहाबाद में बेस्ड हूँ जी। विनय, हम जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने वहां पर कहा है कि भाजपा और आरएसएस देश में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। क्या कहना है आपका स्टेटमेंट पर? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि 1000 से लेकर के 2000 AD तक जी, जितने भी देश में इन्वेडर्स आए जी, और टेररिस्ट आए यहाँ पे कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया जी, उनके इस काम के लिए। जैसे मोहम्मद गोरी थे, तैमूर लंग थे, जी, बाबर थे, ये सब जितने लोग आए इनको सपोर्ट किया गया। यहाँ से ये उन्हीं के वंशज हैं जो बीजेपी और आरएसएस को क्रिटिसाइज करते हैं। जी, देश के गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि देश में ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं, तो वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहला तो आप ये मत कहिए कि गृह मंत्री का बयान था जी, ये सोची समझी एक नीति है इनकी, कांग्रेस की, जी, कि बीजेपी और आरएसएस को जितना भी ये क्रिटिसाइज करेंगे और जितना भी अपशब्द या कुछ कहेंगे, उतना ही माइनॉरिटीज को ये अपीज करते हैं। ये एक अपीजिंग पॉलिसी है इनकी। जी, तो ये कांग्रेस की पॉलिसी है, नॉट द पॉलिसी ऑफ सुशील कुमार शिंदे। जी, जी। तो आपका कहना है कि कांग्रेस की पॉलिसी है, शायद इस बयान के पीछे जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है इम्पोर्टेंट। ये पॉलिसी। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा बयान देश की एक ऐसी अथॉरिटी की तरफ से आ रहा है जो विश्व पटल पर देश को रिप्रेजेंट करती है, तो पूरे विश्व में भारत की कैसी छवि जाएगी? एक ऐसा देश जो कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, इनको देश की चिंता तो है नहीं। जी, इनको चिंता है केवल अपने वोट बैंक की। जी, और जैसे ही चुनाव आने लगता है ये इस तरह के बयान देने लगते हैं। जी, अभी आपने देखा पिछले जब गुजरात चुनाव हुए, जी, तो उसमें इन्होंने किस तरह से उसको सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश की इन्होंने वहाँ पे। जी, उसी तरह से अब 2014 चुनाव आ रहा तो इन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया। जी, तो ये पोलराइजेशन करने के लिए सब इनका हो रहता है। इनको कोई मतलब नहीं कि हमें बदनामी कितनी होती है देश की जी इंटरनेशनल सिनेरियो में। जी, इनको उनसे कुछ लेना देना नहीं। अगर सेक्युलरिज्म की बात करें, कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि वो एक सेक्युलर पार्टी है। क्या ऐसा बयान आपको लगता है कि एक सेक्युलर पार्टी की तरफ से एक ऐसा बयान आएगा? कहीं ना कहीं तो आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन है वो लेके आ ही रहे हैं। देखिए, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा जो धर्म का इस्तेमाल किया वो कांग्रेस ने किया। जी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया उन्होंने। जी, और जितने भी ये माइनॉरिटीज की बात करते हैं, ना इनको जो है माइनॉरिटीज जम्मू कश्मीर में दिखाई देते हैं, जी, ना इनको आसाम में दिखाई देते हैं। जी, इनको केवल अपीजमेंट की पॉलिसी इनकी है। और ये क्योंकि ये जितने भी मुस्लिम्स हैं, मतलब जो माइनॉरिटीज है, ये एक हैं। जी, उनका वोट जो पड़ता है वो एक तरह से पड़ता है। जी, सब यूनाइटेड हैं। जी, इसलिए और बाकी जो हिंदू है वो बटे हुए हैं उसमें, जातिवाद उसमें। जी, तो ये उसी का फायदा उठाते हैं। जी, तो कह सकते आपके अगर आपकी प्रतिक्रिया पर जाए तो आपका ये कहना है कि माइनॉरिटीज के नाम पे ये पोलराइजेशन कर रहे हैं, सिर्फ सेक्युलर होने का दावा करते हैं ये ऐसे लोग। जी, ओके डॉक्टर गोयल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सौरभ, बताइए कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? जी, ऐसे तो मैं बिहार से हूँ। जी, जी, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। क्या कहना है आपका इस बयान पर? जी मैम, जब मैं घर पे था, बच्चा था, तो मैं भी आरएसएस की शाखा में जाता था। जी, तो मतलब मैंने तो ये महसूस किया है कि मतलब ये पूरी गलत बात है। जी, जी, लेकिन इसका सही तरीके से जवाब देना चाहिए। जी, जी, मीन्स अगर ये गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं, जी, जी, तो सबसे पहली बात तो उनसे एक प्रूफ मांगना चाहिए, मतलब कुछ तो सबूत होगा। जी, जी,
लेकिन तो मुझे याद है कि शायद कुछ सालों पहले जो पिछले गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब, उन्होंने भी ऐसा स्टेटमेंट लोकसभा में दिया था। जी जी जी। तो आप कह रहे हैं कि आप संघ के आप खुद स्वयंसेवक रह चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर? बेसिकली नेशनलिज्म मतलब होता है, और हमने तो देखा है समाज की सेवा ही करते हैं, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा जी। अगर देश के गृह मंत्री ऐसा बोल रहे हैं जी। तो मतलब अगर ये बयान सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए विदाउट एनी प्रूफ्स, जी, तो मतलब इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है। तो एक प्रश्न हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर उनके पास सबूत हैं तो क्या देश की सरकार इतनी अक्षम है कि आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं देश में, उसके बावजूद वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जी सही बात है, बिकॉज आरएसएस तो चलिए एक संगठन है, लेकिन बीजेपी तो एक पार्टी है। जी जी। तो बहुत सारे कानून हैं ऐसे, आई थिंक 1962 में भी जो बना था, जिससे पार्टी अगर मतलब एंटी कंट्री चीजों में इन्वॉल्व होती है जी, तो उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटा सकते हैं। ये चीज सिर्फ आंतरिक ही नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी हमारे लिए गलत है। जी जी। अभी न्यूज में आया है कि अभी करीब 15 मिनट बाद हाफिज सईद जो है, जिन्हें हम मान रहे हैं पाकिस्तान से, जी 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 अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं कि मतलब हम मतलब आरएसएस और बीजेपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। जी जी। तो ये तो इंटरनेशनल एरेना में भी भारत की इमेज खराब होती है, और देश में तो होनी है। बिल्कुल, देश के गृह मंत्री अगर ऐसी टिप्पणी दे रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर पूरे विश्व में जो देश की छवि है वो जरूर खराब होगी, क्योंकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भी उनके इस बयान में शामिल है। सौरभ, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब बात करते हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर हैदर उस्मानी जी से कि आखिर उनका क्या कहना है इस बयान के बारे में। उस्मानी जी, सुशील कुमार शिंदे जी की तरफ से जो बयान आया है कि बीजेपी और आरएसएस देश में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं, क्या कहना है आपका इस बयान पर? वैसे मेरा ये कहना है शिंदे जी को, शिंदे जी कम से कम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय संसद को समझिए जी। भगवा कभी आतंकवाद से नहीं जुड़ सकता जी। और ये कह करके आपने कि भारतीय जनता पार्टी और संघ जी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, तो सबसे बड़े तो जिम्मेदार कांग्रेस खुद है जी, और वो खुद जिम्मेदार है जी। कि आज अफजल गुरु को फांसी आज तक नहीं दे सकी, बिल्कुल, जिन्होंने मतलब पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया जी। और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुसलमान कहीं नाराज न हो जाए इसीलिए उसे फांसी नहीं दे पा रहे जी। वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस जी। और शिंदे जी उसमें अपने नेताओं को खुश करने के लिए जी उन्होंने ये बयान दे दिया। भगवा कभी आतंकवाद से जुड़ ही नहीं सकता, भगवा कलर तो सबको समाने वाला है। जी जी। और दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जी कभी वो संघ की किसी शाखा में तो जाए, जी संघ की शाखा में देखे वो देश प्रेम सिखाते हैं, जी आपस में भाईचारा सिखाते हैं, जी एक दूसरे के प्रति प्रेम सिखाते हैं। जी इन्हें मरने की मतलब तमन्ना रहती है कि अपने राष्ट्र के लिए अपने समाज के लिए कुछ करके जाए। जी जी ये कैसे शिंदे जी बिल्कुल मानसिक संतुलन खो बैठे हैं क्या? जी। तो एक कांग्रेसी सारे कांग्रेसी बहुत परेशान है जी। कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जी आगे कैसे विस्तार हो रहा है इससे परेशान है। जी जी। एक बड़ा सवाल उस्मानी जी ये भी खड़ा होता है कि गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, एक ऐसे देश के गृह मंत्री हैं जो कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या छवि जाएगी भारत की वैश्विक पटल पर? देखिए वो कतई ये झूठ बोलते हैं, जी। कांग्रेसी जितने हैं झूठ बोलने में उस्ताद हैं। जी झूठ बोलने में और किसी तरीके से समाज को स्पेशली मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए परेशान है। जी वो बिल्कुल देश के सामने जो तस्वीर रखी जा रही है जी वो बहुत घातक है जी। दुनिया के सामने देश की तस्वीर। और इसके लिए आप अभी हाल का ही एक उदाहरण देखिए जी कि जो सैनिकों को हमारे शहीद किया पाकिस्तान ने जी जी और एक का गला काट ले गए जी और पूरा देश आक्रोशित है, जी पूरा समाज आक्रोशित है, वो हिंदू मुसलमान हर आदमी आक्रोशित है। जी लेकिन शिंदे साहब और मनमोहन सिंह जी जी म्यों म्यों की बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद म्यों म्यों की बात कर रहे हैं। जी तो आखिर वो क्या करना चाहते हैं? जी। देश के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? जी। पूरी दुनिया के लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि आतंकवाद के प्रति वो नरम है? जी नरम होकर के नहीं, गर्म होकर के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। भगवान तो मिलावटी बात करते हैं, बेवकूफी वाली बात
मानसिक संतुलन खो बैठे हैं जी जी और अपने नेताओं को खुश करने के लिए सारे बयान दे रहे हैं वो जी फिर कांग्रेस से खुश हो जाए, फिर देश का मुसलमान खुश हो जाए। जी अरे भाई क्यों खुश हो जाए? मुसलमान को आप क्या समझते हैं भाई? क्या राष्ट्रवादी नहीं समझते मुसलमान को? बिल्कुल। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि मुसलमान या अल्पसंख्यक जो है उनको वो समझते क्या है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में सिर्फ इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको। आखिर में उस्मानी जी हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, तो वो इन पार्टियों के खिलाफ, ऐसे संगठनों के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या देश की सरकार अपने आंतरिक आतंकवाद से लड़ने में भी सक्षम नहीं है? देखिए, बुनियादी बात को समझिए जी कि ये शुरू से वेरी फर्स्ट डे जी ये कहते रहे कि आरएसएस वाले जनसंघी भाजपाई दंगाई हैं। जी आपकी सारी एजेंसियां, जांच की एजेंसियां आपकी अपनी है। जी सरकार आपकी सबसे ज्यादा इस देश में रही और प्रदेशों में रही। जी एक भी दंगे में आरएसएस के किसी आदमी का, भाजपा के किसी कार्यकर्ता का हाथ आप साबित क्यों नहीं कर सके? जी इसलिए कि मानसिकता आरएसएस की और भाजपा की दंगे के लिए है ही नहीं। लेकिन उस्मानी जी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। जी जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए कि इस देश में सबसे ज्यादा दंगे अगर दिए हैं जी तो कांग्रेस के शासनकाल में हुए इस देश में सबसे ज्यादा दंगे। जी करीबन 60,000 दंगे हुए। जी क्या वो भिवंडी का दंगा भूल जाते हैं? वो जी। जमशेदपुर का दंगा भूल जाते हैं? जी। वो मुरादाबाद का दंगा भूल जाते हैं? वो जी। मलियाना का दंगा भूल जाते हैं? बिहार शरीफ का दंगा भूल जाते हैं? कितने दंगे गिनाऊं मैं आपको? इस देश को, इस समाज को उन्होंने कांग्रेसियों ने ही दिए और जी। बताते हैं साहब ये भगवा आतंकवाद है, आरएसएस दंगा करा रहा। अरे भाई आरएसएस अगर दंगाई या आतंकवाद पाल रहा होता जी तो अभी तक नमनता हो गया होता। जी एक में भी तो आप उसका हाथ साबित नहीं कर सके। जी और दूसरी चीज है कि सबसे बड़ा काम तो आप कर रहे हैं जी कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं जी। वोट के लिए जी कि मुसलमान इससे बड़ा खुश हो जाएगा जी कि आरएसएस को बुरा बना कर दो, कांग्रेस को, भाजपा को बुरा बना कर दो तो मुसलमान खुश हो जाएगा। जी इससे मुसलमान खुश होने वाला नहीं है, ये भ्रम है। वो वोटों के लिए क्यों चुनाव आ रहे हैं निकट, जी तो वो चाहते किसी तरह मुस्लिम को उन्होंने हमेशा वोट बैंक समझा, तो इसी तरीके से वो भ्रमित करके अपने करीब ले आए। जी आप जो कह रहे हैं कि वो एक भी दंगा में साबित नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने नाम लिए हैं कुछ ऐसे केसेस के, जैसे समझौता एक्सप्रेस का नाम लिया है, हैदराबाद में मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ उसका नाम लिया है, महाराष्ट्र में मालेगांव ब्लास्ट का नाम लिया है, और उसके पीछे ऐसे ही संगठनों का हाथ बताया है उन्होंने। तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि एक भी फिर आपने पकड़ा कि नहीं था? जी सबसे पहले आपने क्यों पकड़ा था? जी आतंकवादी है आरएसएस की निगाह में और भारतीय जनता पार्टी की निगाह में। जी जितना आरएसएस को मैंने समझा है, जी मैं ये जानता हूँ कि उनकी निगाह में दंगाई है। जी आतंकवादी उसके कोई नहीं है, बिल्कुल उसका कोई मजहब नहीं है, जी उसकी कोई पार्टी नहीं है। जी तो अब सवाल इसी का कोई भी इसमें साबित हो रहा है जी तो इसमें मक्का मस्जिद वाले मामले जो जिन्हें पहले पकड़ा क्या वो निर्दोष थे, जी 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 और इससे पहले जो आतंकवादी घटना आप यहाँ बता रही थी उनमें क्या जो पकड़े गए निर्दोष है। जी आपने माइंड डाइवर्ट करने के लिए जी कि जनता का ध्यान चला जाए, जी आपने फौरन उसे आरएसएस से और भगवा से जोड़ दिया, जी क्योंकि एक मानसिकता है कि आपको जी सेक्युलरिज्म, जी क्षण धर्मनिरपेक्षता जो आपकी है वही इस देश को बांटना और तोड़ने का काम कर रही है। जी जी ये मेरा आरोप है, जी। आरोप नहीं है, मेरा बिल्कुल दावा है इस बात का जी कि कांग्रेस की जो क्षण धर्मनिरपेक्षता है जी और इस देश के जो सो कॉल्ड सूडो सेक्युलर राजनीतिक दल है जी जी वो सबकी साजिश ये है कि देश किसी तरह टूटे जी और देश में किसी तरह सांप्रदायिक माहौल बिगड़े तो इनके चुनाव में इन्हें वोट मिल जाए मुसलमानों के। अजमल आमिर कसाब जी जो बम्बई वाले कांड के लिए जिम्मेदार था, जी उसे जिसे सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा हो गई थी, जी जी कांग्रेस उसे फांसी सजा नहीं देना चाहती थी, जी इसीलिए उसे लटका रखा गया। और सौभाग्य और दुर्भाग्य, कांग्रेस का सौभाग्य जी या अजमल आमिर कसाब का दुर्भाग्य, उसे जी। डेंगू हो गया। जी और मेरे पास सूचना ये है कि अजमल आमिर कसाब की मौत डेंगू से हो गई। जी तो अचानक कांग्रेस ने उसे उसकी डेंगू से हुई मौत को जी फांसी में बदल करके फांसी बता दिया कि फांसी दी गई। जी
किसी को कोई जानकारी नहीं कि फांसी कब दी जाएगी, क्यों दी जाएगी, कहाँ जी दी जाएगी। जी जी उस नेचुरल डेथ को जो हुई थी डेंगू से, उसे फांसी बना के क्रेडिट ले लिया। जी अगर इतना ही क्रेडिट लेना था तो आज ये अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल इतने देश में लोकतंत्र के मंदिर के ऊपर हमला किया। जी गृह मंत्री, यही गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं देते, जी जिन्होंने इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया था पार्लियामेंट के ऊपर। जी मेरा ये सवाल है। और अजमल अमर कसाब जो डेंगू से मर गया, जी उसे आपने बता दिया कि साहब हमने फांसी दे दी, लेकिन और आप अफजल गुरु आपके सामने जिंदा बैठा, उसे फांसी नहीं दे रहे। जी तो आखिर ये क्या कहना चाहते हो? उस्मानी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे किस किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि कसाब की मृत्यु एक नेचुरल डेथ थी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत रिलायबल सोर्सेस है जी कि अजमल आमिर कसाब को डेंगू हो गया था, जी और डेंगू में ही वो मर गया। जी अपने जांच का विषय जांच करें, जी मेरे पास बहुत रिलायबल सोर्सेस से जानकारी है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कसाब को आप फांसी दे सकते हैं तो फिर अफजल गुरु को फांसी देने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। जरूर मेरा कर यही सवाल है, जी मेरा यही सवाल है जी कि आपने उसे पर अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं दे रहे आप। जी जी और दूसरी चीज है कि देश को बताना चाहिए था कि आमिर अजमल कसाब को कब फांसी दी जाएगी। बिल्कुल इतना बड़ा आतंकवादी से चोरी छिपे आप फांसी दे रहे, जी जी फांसी नहीं दी गई उसे, जी दावा किया गया है और उसकी मौत हुई है डेंगू करने से। जी मेरे पास बहुत रिलायबल सोर्स से ये जानकारी है। जी तो उस्मान जी, नहीं है तो गृह मंत्रालय इसकी जांच कराए, जी। एक कमीशन बैठा है। मेरी मांग है, जी मेरी मांग है कि मनमोहन सिंह एक कमीशन बैठाए इसकी जांच के लिए जी जी कि उसकी डेंगू से मौत हुई है अजमल आमिर कसाब की या फांसी से हुई है। जी तो उस्मानी जी का एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। तो देश की आवाम का कहना है कि जब देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से ऐसा बयान आता है तो वैश्विक पटल पर देश की छवि जरूर धूमल होगी। भारत एक ऐसा देश जो आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। भारत की सीमा पर भारत के सैनिकों के सर काट लिए जाते हैं। ऐसे देश के गृह मंत्री की तरफ से जब ऐसा बयान आएगा कि उनके खुद के देश के अंदर हिंदुत्व आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और वो कोई और दल नहीं बल्कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो जरूर कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर के भी हालात बिगड़ेंगे और आतंकवाद की लड़ाई लड़ने का जो हम दावा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर होगी। मेरी आवाज के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।